अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम पंजाब के लोगों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें आपको बिला सूद कर्जा गवर्नमेंट फ्राहम करेगी। आप 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक का कर्ज यहाँ पे ले सकते हैं बगैर किसी सूद के। 5 साल के अंदर आपने वापसी करनी होगी कर्ज की, और आपको ये लोन आसान कारोबार फाइनेंस के नाम से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, इसका मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है, कैसे लोन आपको मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जमा करवाने होंगे, रिक्वायरमेंट इनकी क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस्त आपकी किस तरह से बनेगी, अप्लाई आपने किस तरह से करना है। ऑनलाइन इनका फॉर्म भी आ चुका है, आपको डिटेल्स बता देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पीके मनी। 2025 के अंदर अगर आप लोन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीमों से अपने कारोबार शुरू करने के लिए या पहले से मौजूद कारोबार को बढ़ाने के लिए, और वो भी सूद के बगैर, तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फराहम कर रही है। इसकी डिटेल्स आपको बता देते हैं। यहाँ पे इनकी हेल्पलाइन भी मौजूद है, 1786 हेल्पलाइन है जी। इसके ऊपर आपने राब्ता किस सूरत में करना है ये भी आपको आगे चल के बताते हैं। ये जी इनकी वेबसाइट है akf.punjab.government.pk। आप इसको खोलेंगे, आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा कि इंस्ट्रक्शंस पहले वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए ये लोन लेने के लिए, इस स्कीम में आपको अप्लाई करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, उसकी तस्वीर फ्रंट साइड की और बैक साइड की, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जी दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्ज झैल अमूर को यकीनी बनाएं, यानी जब आपने फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन तो वहां पे टाइम वेस्ट करने की बजाय आप पहले से ही चीजें आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए ताकि आप डिटेल वहां पे फिल कर सकें। एक तो आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर मौजूद हो, यानी एक सिम आपके मोबाइल में जो कि उसी शनाख्ती कार्ड पे आपने रजिस्टर करवा रखी हो। 2 हवालों के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड की कापियां और उनके मोबाइल नंबर, ये आपने यूं समझ लें कि गारंटर 2 देने हैं जो आपके खूनी रिश्तेदार ना हो। उनके आईडी कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर भी आपके पास होने चाहिए, और आपको फाइलर होना चाहिए, यानी आप एनटीएन आपका बना हो, टैक्स आप पे करते हो। नए कारोबार के लिए कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात और दीगर आमदनी का तखमीना भी दस्तयाब हो, और मौजूदा कारोबार की भी आप माहाना तफसीलात फराहम करेंगे यहाँ पे कि आप की एनुअल इनकम कितनी है, किराए के जो मुआहदे हैं, ट्रांसफर लेटर है, रजिस्ट्री है, रिहाइश के पते की कॉपी है, ये चीजें भी आपको फराहम करनी होंगी। और आपके पास दरख्वास्त जमा करवाने की फीस भी होनी चाहिए। आगे चल के आपको बता देता हूँ कि कितनी है। 2 तरह के कर्ज हैं जी, लोन की 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, T1 और T2। अगर आप T2 कर्जों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि ज्यादा बड़ा कर्ज है, बड़ा लोन है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर लेटर, रजिस्ट्री फर्द या हुकूमती सिक्योरिटीज वगैरह का होना जरूरी है। अब दरख्वास्त जमा करवाने के मुतालिक आपको मालूमात बता देते हैं कि आपने साइन अप करना है। पहले आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आप बैंक आपसे राब्ता करेगा। ये दरख्वास्त मुकम्मल करने में कम अज़ कम आपको 15 मिनट लगेंगे, बशर्ते के ऊपर बताई गई तमाम चीज़ें, तमाम मालूमात आपके पास हों। आप फॉर्म को एक ही बार भी फिल कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो आप उसको ड्राफ्ट के अंदर सेव कर लें और बाद में फिर दोबारा से फिल कर सकते हैं। और जितनी भी मालूमात आपके पास हैं कोशिश करें कि आपने सही फ्राहम करनी है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकेंगे, आपको लोन मिल सकेगा। आपने मालियाती गोशवारे, कारोबारी मनसूबाबंदी और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने सही फ्राहम करनी है। आपकी दरख्वास्त पर जो कार्रवाई है वो फीस जमा करवाने के बाद शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जी T1 के लोन की जो फीस है वो 5000 है, और T2 के जो लोन की जो फीस है वो 10,000 है। ये फीस नाकाबिले वापसी है। और T1 और T2 क्या है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 के अंदर आप 10 लाख से लेकर 50 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, और T2 जो टीयर 2 कैटेगरी है इसके अंदर आप 60 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी दरख्वास्त का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो स्क्रीन पे जाहिर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज भी आ जाएगा।
और आपको जब मैसेज आएगा उससे अगले मरहले में ही आपका जो दरखास्त के ऊपर प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगी। आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं और साइट पे चेक भी कर सकते हैं। अब ये सारी मालूमात जब आपके पास हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे एक्नॉलेज एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, तो इनका फॉर्म खुल के आएगा जो आपने फिल करना है वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी मुकम्मल डिटेल जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखें जी कि ये सीएम पंजाब का जो आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम है आपको लोन फराहम करने के लिए, ये अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आपका पहले से मौजूद बिजनेस है और आप उसको मजीद एक्सपेंड करना चाहते हैं तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं कि अगर आप स्मॉल आपका बिजनेस है, एनुअल सेल आपकी पीकेआर कितनी होनी चाहिए, 150 मिलियन। इसी तरह मीडियम अगर आपका बिजनेस है तो आपकी जो एनुअल है इनकम वो 150 मिलियन से 800 मिलियन तक होनी चाहिए। एज आपकी 25 से लेके 55 के बीच में होनी चाहिए। एक्टिव आप टैक्स फाइलर हों। उसके अलावा आपकी रेजिडेंस जो है वो पंजाब के अंदर होनी चाहिए। पंजाब के रिहायशियों के लिए ये मनसूबा है। आपका CNIC और NTN बना हुआ होना चाहिए और आप के पास जो कारोबार है वो किस जगह पे है, आप उसके मालिक हैं या कि रेंटेड है प्लेस, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ये T1 और T2 मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 2 कैटेगरीज हैं लोन की, जिसमें आप T1 के अंदर 1 मिलियन से 5 मिलियन और T2 के अंदर 6 मिलियन से 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। T1 की फीस 5,000 और T2 की फीस 10,000 है जो नाकाबिले वापसी होगी। जब आपको ये लोन फराहम कर दिया जाएगा उसके बाद आपको 6 माह का ग्रेस पीरियड मिलेगा, यानी कि पहले 6 महीने आपको किस्त नहीं देनी होगी अगर आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। अगर आप पहले से मौजूद कारोबार को एक्सपेंड कर रहे हैं तब आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा और साथ में इनके कुछ हैंडलिंग चार्जेस भी होते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपने अप्लाई करने के लिए जी यहाँ पे एक्नॉलेज एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्नॉलेज एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने जी ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपने इस फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन जमा करवा देना है आसान कारोबार प्रोग्राम के लिए। अब इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स जो इन्होंने लिखी हुई हैं ये आपने एक्यूरेट देनी है और यहाँ पे ये देखें कि जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन लाजमी फिल करनी है और जिन पे स्टार नहीं है वो डाटा आप छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या कुछ है जी, एप्लीकेंट नेम एज पर CNIC, आपका नाम जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने लिखना है, फादर नेम हस्बैंड नेम लिखना है, उसके बाद CNIC अपना लिखना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज कितनी है आपकी, आपके शनाख्ती कार्ड की इशू डेट और एक्सपायरी डेट, माँ का पहला नाम आपने लिखना है और अगर आप मजदूर हैं तो आपने बताना है कि किस किस्म की मजदूरी आपको है। जेंडर यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है, ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपका मोबाइल नंबर, उसका नेटवर्क और कोड कौन सा है और सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है और मौजूदा पता और मुस्तकिल पता आपने अपना यहाँ पे देना है, डिस्ट्रिक्ट सिटी वगैरह अपना यहाँ पे लिख देना है। अपना NTN नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करके लिखना है और दूसरी बार भी पासवर्ड यहाँ पे लिखना होगा। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं ये फिल करके आप ऑनलाइन जमा करवा देंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो इनकी जो हेल्पलाइन है जी, आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की हेल्पलाइन है 1786, आप इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं और आप इसके ऊपर राब्ता करके क्या क्या मदद यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई मसला आ रहा है उसकी आप मदद ले सकते हैं, आपका लॉगिन नहीं हो रहा उसके लिए सपोर्ट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए लोन की मजीद डिटेल्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं यहाँ से, या कोई टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी मालूमात आप लेना चाहते हैं, जनरल इंक्वायरीज कारोबार फाइनेंस स्कीम के बारे में, तो आप इस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और हेल्पलाइन आपके लिए ये खुली होती है जी 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। तो ये जो साइट है जी इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये फॉर्म जो आपने जमा करवाना है इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।